गुर्जर इतिहास को पहले से ही दबाते हुए आए हैं। आज से नहीं, पहले मुगलों के टाइम से गुर्जर इतिहास को दबाया है। गुर्जर को बागी कहा गया है। आज भी हम उसी परिस्थितियों में जी रहे हैं। देश आज़ाद है, लेकिन गुर्जर को आज भी ये गुलाम समझते हैं। इनकी भूल है, ये आगे अपनी भूल निकाल दे कि गुर्जर गुलाम ना तो उनका रहा, न आगे किसी का गुलाम रहेगा। एक करनी सेना है, ऐसी है जो राजपूतों का वो उग्रवाद है। वो उग्रवादी मैं उनको कहूँगा, क्योंकि गुर्जर समाज के साथ राजपूत समाज बहुत सारा बुद्धिजीवी वर्ग है, लेकिन एक बेवकूफ़ ऐसी करनी सेना है जो गुर्जरों के खिलाफ है। और उस करनी सेना को मैं अपने माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आज गुर्जर का हर बच्चा शिक्षित है, आपको मुंह तोड़ जवाब देने लायक है। मेरा नाम हरीश चौधरी है और मैं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का कोषाध्यक्ष हूँ। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो 22 तारीख का घटना जो हुई थी, उसमें सुबह 7:30 बजे सबसे पहले मैं पहुँचा था। और 7:30 बजे मैंने जब देखा तो गुर्जर शब्द मालाओं से ढका हुआ था, जिस पे कालक पोथी थी वो मालाओं से ढका हुआ था। और मालाओं से ढकने का ऐसा षड्यंत्र उन्होंने रचा था कि किसी को पता ना पड़े कि ये गुर्जर शब्द हटा दिया गया है। जब हम सुबह 7:30 बजे वहाँ पहुँचे और हमारे संगठन के हमारे बीच में संरक्षक नरेंद्र गुर्जर जी और प्रवक्ता जो हमारे संगठन के हैं डॉक्टर विवेक जी, हमने वहाँ लकीरे से उसको हटा के देखा तो वहाँ गुर्जर शब्द पे कालिक पोती गई थी। तो जब कालिक हमने देखी तो हमने वहाँ बहुत ज़ोर से ऑब्जेक्शन किया। और सुबह 7:30 बजे हमारा वहाँ ऑब्जेक्शन ऐसा रूबरू हुए कि जो और हमारे संगठन के लोग थे दादरी के, वो भी आ गए। और तेजपाल नागर जी ने और जो स्टिकर के लिए कहा कि पहले हम पेंटर बुला रहे हैं और इसको सही कराते हैं, सही कराने के बाद इसको हम उद्घाटन करेंगे। हम 1 घंटा वहाँ ऐसे ही मूर्ति के नीचे बैठे रहे और 1 घंटे तक कोई मूर्ति के नाम को सही करने नहीं आया। तेजपाल नागर जी से हमने विरोध किया था कि जब तक इसका उद्घाटन नहीं होने देंगे, जब तक इसका गुर्जर शब्द नहीं लिखा जाएगा। 10 बजे उन्होंने स्टिकर को लगाया, स्टिकर मंगा के, और स्टिकर लगा के हमको संतुष्ट किया कि स्टिकर लगा दिया, तुम्हारा गुर्जर शब्द आ गया है और अब आप शांति से बैठ जाएं, यहाँ उद्घाटन होने दें। तो जैसे ही हमें अंदर सोफे पे बैठाया और हमारे साथ साथ पुलिस लगा दी कि इन पे निगरानी रखी जाए कि ये किसी को बता ना दें कि गुर्जर शब्द हट गया है। जैसे ही हम वहाँ पुलिस की निगरानी में और जैसे ही योगी जी का भाषण खत्म हुआ और उद्घाटन हुआ तो फिर हम उसे मछली की आग की तरफ को भगे। देखा कि गुर्जर शब्द से उद्घाटन हुआ है, गुर्जर शब्द हटा के हुआ है। तो हमने देखा कि वहाँ स्टिकर हटा हुआ था और गुर्जर शब्द हटा के उन्होंने उद्घाटन किया है। इसके लिए हमने वहाँ बहुत आंदोलन किया। आपने मीडिया के माध्यम से, मैं लाल पगड़ी में था वहाँ, आपने कवर किया उनको, तो वहाँ पूरे आक्रोश हुआ। हमने 3 घंटे वहाँ बैठे नाम लिखवाने के लिए, लेकिन फिर वहाँ जो प्रशासनिक जो विधायक और एमपी के कहने से प्रशासनिक लोग आए, उन्होंने हम जबरदस्ती वहाँ से उठा के और बाहर खदेड़ दिए। ये हमारे गुर्जर समाज के इतिहास से छेड़छाड़ हुई है और इसमें बहुत अंदर तक आप जाओगे। कल श्यामगिरी मंदिर पर एक मीटिंग है जो महासभा स्वाभिमान बचाओ महासभा है, उसमें हम इस चीज़ का खुलासा करेंगे कि जो 22 तारीख को जिस तरीके से हमारे होते हुए वहाँ नाम को गुर्जर शब्द को हटाया गया, उसका पूरा खुलासा हम कल श्यामगिरी मंदिर पर करेंगे। लेकिन सर, दिल्ली एनसीआर का जो गुर्जर है तो बहुत मजबूत है, आर्थिक रूप से सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी है उनकी। तो देखिए ये यहाँ से कैसे अपमान सहन कर रही है? देखिए, यहाँ कुछ लोग हमारे ही समाज के हमारे बीच में ऐसे आ गए जिनकी वजह से ये अपमान हमें सहना पड़ा और उनका पूरे समाज ने बहिष्कार किया है। आगे कभी उनको जब अगर उनको लगता है कि भाई हम इस चीज़ में हैं तो आगे आके देख ले। उनको समाज ने ही उनको टिकट दिलाया था, क्योंकि समाज की यहाँ भागीदारी है, इसीलिए उनको किसी पार्टी ने टिकट दिया। अगर समाज की यहाँ भागीदारी नहीं होती तो उनको टिकट नहीं मिलता। वो जाके देख ले, बिहार से जाके टिकट ले ले, वहाँ हमारा समाज भी है। जहाँ हमारे समाज का बाहुबली क्षेत्र है, हमारे समाज की वजह से उनको टिकट मिला था। उनको ये भूल गए वो कि समाज की वजह से हम नेता बने, और अब समाज उनको दिखा देगा कि एक बार तुम नेता बने हो,
दोबारा समाज तुमको मिटाना भी जानता है। सर 2014 में गुर्जरों को गाली दी गई थी, जो बेटोंडा के गुर्जर हैं, एक बीजेपी सांसद हैं, उनके द्वारा वो ऑडियो काफ़ी वायरल हुआ था। गुर्जरों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया था। 2014 के बाद से ढलान पर आ गई है गुर्जरों की राजनीति गौतम बुद्ध नगर में। देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि गुर्जरों को उन्होंने गाली दी, मैं समझता हूँ कभी गाली देने वाला बड़ा नहीं हो सकता। गाली जो देता है वो अपनी राजनीति खत्म कर लेगा। गुर्जर स्वाभिमान से जो टकराएगा वो मिट जाएगा यहाँ से। गुर्जर कभी भी किसी की गाली सहन नहीं करता, ना कभी गाली देने वाले को माफ करता। लेकिन दादी तो गुर्जरों की राजधानी कहा जाता है, बहुत मजबूत है, पुराना इतिहास रहा है गुर्जरों का यहाँ पे, चाहे राजनीति हो चाहे सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो। इस तरह से किस तरह कहाँ देखते हैं आप गुर्जरों को आज गौतम बुद्ध नगर में? बिल्कुल गुर्जरों की राजधानी थी, ये गुर्जरों की राजधानी है और आगे भी गुर्जरों की राजधानी ये रहने वाली है। लेकिन गुर्जरों को जो भी, कभी ऐसा नहीं होता कि एक समाज को किसी दबंग योगी जी ने बुलाया गाजियाबाद और उनको पता नहीं क्या किया है क्या नहीं किया। वो समाज के जो लोग हैं जिन्होंने मोदी जी के, इसके योगी जी के दबाव में आके वहाँ गुर्जर समाज को कलंकित किया है, उनको समाज माफ नहीं करेगा कभी। पूरे प्रकरण में सर इसमें जो बीजेपी सरकार है, योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश में, वो राजपूतों को अपनी तरफ खींच रही है या गुर्जरों को खींच रही है? देखिए, राजपूत समाज हमारे साथ खड़ा है। अभी जो भैंस चोर हमें बताते हैं वो पहले अपना इतिहास देख लें, वो क्या थे, वो अपना इतिहास पढ़ लें। अपने इतिहास पढ़ने के बाद उनको खुद पता पड़ जाएगी कि भैंस चोरों से टकरा रहे हो या किसी राजा से टकरा रहे हो। इस चुनाव पे क्या असर पड़ेगा पूरे विवाद का? इस चुनाव पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। बीजेपी सरकार को धरातल पे आना पड़ेगा। गुर्जरों से नहीं माफी मांगी तो गुर्जर जाति पूरे भारत में जो 10 से 12% गुर्जर हैं वो कम से कम बीजेपी को धरातल पे लाने का काम करेगी।